नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के बापू सभागार में हैं, जहां अभी अभी आरजेडी का छात्र युवा संसद ख़त्म हुआ है। हम आपको बता दें कि छात्र युवा संसद में बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट्स हिस्सा लेने आए। हर वर्ग के लोग इस संसद में हिस्सा लेने पहुंचे और जो बापू सभागार है वो खचाखच भरा हुआ था। और यही नहीं, बापू सभागार में तिल रखने की जगह नहीं थी। और इसे दूसरी भाषा में कहें तो बापू सभागार में जितनी बड़ी संख्या में युवा थे उससे ज़्यादा कहीं बाहर थे। हम बाहर जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नज़दीक है और चुनाव को लेकर खास करके उनका क्या कहना है। क्या गगन जी, आज कैसा रहा छात्र युवा संसद? आप देखें नहीं, ये जो जनसमूह है और छात्रों और युवाओं का जो हौसला हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बढ़ाने का काम किया और उनकी समस्याओं को आगे कैसे दूर किया जाए, छात्रों के साथ जो उन्होंने संवाद किया, हम लोग का हौसला बुलंद पर है। आने वाला 25 में हम लोग अपने नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और बिहार का जो आम और युवाओं का जो फ्यूचर है, छात्रों का फ्यूचर है, युवाओं का फ्यूचर है, उसका फ्यूचर जो है बेहतर बनाएंगे। अभी 3 से 4 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। आपको लगता है कि आज जो छात्र युवा संसद का आयोजन किया गया है, इससे एक राज्य में मैसेज जाएगा कि भाई देखिए, आज पूरे बिहार के छात्र और युवा ने हजारों की संख्या में एक साथ संकल्प लिए कि आने वाले 2025 के चुनाव में जो नवंबर में होने वाला है, आदरणीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाएंगे और बिहार में जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और पलायन और गरीबी है, इसे दूर भगाएंगे। ये बताएं कि बिहार की जो आवाम है, बिहार की जो जनता है, वो चाहती है कि यूथ जो है इस बार आगे आए, लेकिन इसमें कई यूथ का नाम आता है। तेजस्वी यादव तो प्राइमरी नंबर पे हैं ही, इसमें कहीं नो डाउट, लेकिन चिराग पासवान भी हैं, सम्राट चौधरी का भी नाम आता है। क्या लग रहा है? और जिस तरह से एनडीए के लोग कहते हैं कि 2025 और फिर से नीतीश। देखिए, एनडीए वाले लोग तो कहेंगे ही, लेकिन हम लोग कहते हैं, बिहार के छात्र और युवा कहता है, आम आवाम बिहार के लोग कहते हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार। इसीलिए हम लोग पूरे तन मन धन और पूरे मानसिक रूप से हम लोग एकत्रित हो करके, एकजुट हो करके ठान लिए हैं और आज संकल्प ले लिए हैं कि बिहार में युवाओं की सरकार चाहिए, नौकरी देने वाले की सरकार चाहिए और ये ठगने वाली जो सरकार है जदयू और भाजपा की, ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये थे आरजेडी छात्र विंग के अध्यक्ष गगन यादव, और हम और कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आज के छात्र युवा संसद को लेकर के। ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं? हम सर लालू जी के गृह जिला से हैं, गोपालगंज से हैं। गोपालगंज से हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार यादव यादव जी हैं। आरजेडी यादवों से भरा होता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। लालू यादव जो दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई हक के लिए लड़े थे, 90 के पहले जो अत्याचार शोषण किया जा रहा था, जो लालू यादव का देन है कि आज ये उनका जो बीज जो बोया हुआ है, आज वो फसल तेजस्वी यादव काटने के लिए तैयार हैं। और हम लोग पूरे बिहार की जनता जग चुकी है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में। ये जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। नीतीश कुमार प्लस भाजपा सरकार मोदी जो हैं आके बड़े बड़े वादा करके जाते हैं, लेकिन गरीब रोजगार की बात नहीं कहते हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोचते हैं। ये बताएं कि आपने कहा कि जो लालू यादव का बीज बोया हुआ है, तेजस्वी यादव फसल काटेंगे, काटने को तैयार हैं, तो वो तो बिना परिश्रम के फसल काट रहे हैं। परिश्रम उनके पिताजी किए हैं, वो कर रहे हैं, पूरे जनता के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए फसल बोने के लिए बच्चा को भी उसमें सब कुछ तैयारी करना पड़ता है। इसलिए तेजस्वी जी जितने गौर से पूरा अपने खेत में पूरे लगान, पूरा जितना खेत जोता जाता है उतना ही बीज अच्छा पैदा होता है।
इसलिए जो तेजस्वी यादव जो कर्मठ युवा नेता हैं, बकिया कोई अति पिछड़ा गरीबों के लिए हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं। आप एक देखे होंगे फेसबुक पर चल रहा है, ये अमित शाह हैं ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ जीतन राम मांझी पैर वो चप्पल पहन के बैठे हैं और जीतन राम मांझी बिना चप्पल के बाहर चप्पल खोल कर अंदर घुस रहे हैं। क्या ये भेदभाव है? यहाँ सांप्रदायिक, यहाँ पर सभी समूह को एक साथ तेजस्वी यादव का ये लड़ाई है, एक साथ एक थाली में बैठकर खाने वाले व्यक्ति हैं। आप कहाँ से आए जी? आप भी गोपालगंज से? गोपालगंज से सर। हाँ, आज क्या कुछ हुआ, क्या मतलब लग रहा है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? जरूर जी बनेंगे। एक बार उनको युवाओं को मौका देना चाहिए और सभी भाई बहनों को मौका देना चाहिए। उनके आगे का परिणाम देखने का मिलेगा आगे चल के आने वाला इलेक्शन 2025 में। हम यही कहना चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जगदीशपुर विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, भाई दिनेश राम है। जी जी। आज का जो छात्र युवा संसद रहा, कैसा रहा? और पूरी तरह छात्र युवा संसद सफल रहा और पूरे जोश के साथ नौजवान आए थे, छात्र आए थे और उसी जोश के साथ जो युवाओं के आइकन है माननीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, उन्होंने युवाओं में जोश भी भरा है और उन्होंने घोषणा भी किया है कि हमारा जो सोच है, संकल्प है, हमारे पास रोड मैप है, ब्लूप्रिंट तैयार है कि हमारी जब सरकार बनेगी हम नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हम पलायन को रोकने के काम करेंगे, हम यहाँ पर उद्योग का जाल बिछाने के काम करेंगे, डोमिसाइल नीति लागू करने के काम करेंगे, हम परीक्षार्थियों को परीक्षा देने का जो फर्म है वह सरकार उसका पैसा देगी। अभी पिछले 30 सालों से बिहार में जो सरकार है, लालू यादव और नीतीश जी की सरकार रही है, ये लोग पलायन रोकने की बात करते हैं अक्सर, लेकिन जब ऐसे डाटा आता है तो पता चलता है कि दोनों की सरकार में है जो पहले से उद्योग धंधे थे, जैसे चीनी मिलें सब बंद हो गई। तो क्या कहेंगे आप, जो बंद हो रही है उसको ये कहाँ से खोल रहे हैं? वो तो इन्होंने तो आपने देखा 17 महीने के अंदर तेजस्वी यादव ने तो पूरे बिहार को दिखाने का काम किया, पूरा देश को दिखाने का काम किया कि जिसके पास विजन हो, सोच हो, संकल्प हो, वो कुछ काम कर सकता है। पहले की सरकार जो 20 वर्षों की सरकार ये नीतीश कुमार की है, उन्होंने जो सदन में कहे कि कहाँ से पैसा लाइएगा और उन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किया, 3-3.5 लाख नौकरी को प्रकटीकरण कराने का काम किया, पर्यटन नीति बनाने का काम किया, उन्होंने उद्योग नीति बनाने का काम किया, IT नीति बनाने का काम किया और उन्होंने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, उद्योग का जाल बिछाने का काम करेंगे और युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत सभी माता बहन को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। हम बूढ़ा बूढ़ी दिव्यांग पेंशन हम 400 से बढ़ाकर 1500 करने का काम करेंगे। हम 500 का गैस देंगे जो आज 1250 रुपये का गैस मिल रहा है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करें। उन्होंने युवा आयोग का गठन की उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि हम वर्ल्ड क्लास का यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे, हम स्कूल कॉलेज को हम ठीक करने का काम करेंगे। इस घोषणा से सारे पूरे बिहार और युवा के लोग खुश हैं और लोगों का, युवा और छात्र का और बिहार वासियों का तेजस्वी के प्रति, उनका सोच के प्रति सब लोग आकर्षित हुए हैं और सभी लोगों ने मन बनाया है कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बने। लेकिन जो एनडीए के लोग हैं वो तो कह रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। वो कहते रहे, आपने एनडीए की सरकार देखा जो डबल इंजन की सरकार जो कहते हैं, जो उनके प्रधानमंत्री आज बार बार बिहार आने का क्या कारण है? वो बिहार क्यों बार बार दौड़ रहे हैं? वो अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता रहे हैं कि हमने जब 11 साल रहे तो हमने जो घोषणा किया कि हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 2022 तक देश के अंदर कोई भी कच्चा घर नहीं रहेगा। आप देख लीजिए क्या हश्र हुआ उसका। उन्होंने कहा कि किसानों को हम 2022 में दोगुना आमदनी करेंगे, हम 15 लाख रुपया हर देशवासियों के खाता में डालेंगे। 11 साल बीत गया, एक पैसा नहीं आया। तो उनका तो घोषणा हवाई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो करके दिखाया। उन्होंने घोषणा किया है कि हमारा भले उम्र कच्चा है लेकिन जबान पक्का हमारा है, हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव के आज छात्र युवा
संसद को संबोधित किए और इस छात्र युवा संसद में बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से छात्रों ने हिस्सा लिया, बल्कि यूं कहें कि हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं।